गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल आईक्यू। फ्रेंड्स, आज मैं सर्वेइंग का एक ऐसा टॉपिक लेने वाला हूँ, एरर इन चेनिंग। उसमें पिन पॉइंट बात करने वाला हूँ कि कंपेंसेटिव एरर क्या होती है, कम्युलेटिव एरर क्या होती है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। कंपेंसेटिव एरर, कम्युलेटिव एरर, कंपेंसेटिव एरर को कैसे डिनोट किया जाता है, कम्युलेटिव एरर को कैसे डिनोट किया जाता है। मैं डिफरेंट टाइप के केस बताऊंगा, उसमें कौन सा केस किस में इंक्लूड होता है, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। मेरा टॉपिक बहुत छोटा है, पर फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक के बारे में पूरा माइंड में कंप्लीट मैं क्लियर करवा दूंगा, क्रिस्टल क्लियर बात करवा दूंगा कि क्या होता है कम्युलेटिव एरर, क्या होता है कंपेंसेटिव एरर, उसे किसको रैंडम एरर से पहचानते, किसे सिस्टमेटिक एरर से पहचानते, उसके बारे में मैं पूरी बात करूंगा फ्रेंड्स। तो अब तक ये जो मैं खुद इसमें कंफ्यूज रहता था कि कम्युलेटिव एरर के बारे में जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता था तो उसे एल से डिनोट करते हैं या अंडर रूट एल से डिनोट करते हैं। तो उसके बारे में भी आज मैं क्रिस्टल क्लियर बात आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले फ्रेंड्स लेना है हमें कंपेंसेटिव एरर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात बिल्कुल जान लेनी चाहिए कि कंपेंसेटिव एरर, तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल जान लेनी चाहिए कि कंपेंसेटिव एरर तो उसे रैंडम एरर बोलते हैं। उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, इसलिए उसे हम अंडर रूट एल से डिनोट करते हैं, बताए इसे हम उस तरह बताते हैं फ्रेंड्स। और कम्युलेटिव एरर जो सिस्टमेटिक एरर होती है उसे हम एरर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम वो एरर को बदल सकते हैं। तो उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहेंगे और उसे हम एल से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं हो तो फ्रेंड्स 10 से 12 बार हर डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है, हर टेस्ट में पूछा जाता है, हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ये बिल्कुल मन में ठान लीजिए कि कंपेंसेटिव एरर वो रैंडम एरर है और रैंडम एरर को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें अंडर रूट एल से ही डिनोट करना है। और कम्युलेटिव एरर जो सिस्टमेटिक एरर है उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो उसे हम एल से डिनोट करते हैं। आप ये बात बिल्कुल अपने माइंड में ठसा लो फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं फिर कम्युलेटिव एरर जिसे हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं फ्रेंड्स। द कम्युलेटिव एरर फ्रेंड्स, ये हम फ्रेंड्स द कम्युलेटिव एरर्स आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ बिल्कुल इन्होंने बताया कि वो एरर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दीज आर एरर टू विच आर लाइबल टू अकर इन द सेम डायरेक्शन एंड टेंड टू अक्यूमुलेट। ओके फ्रेंड्स, ये आपको इतनी बात तो यहाँ पे इतना शॉर्ट में यहाँ पे आपको समझना है कि कम्युलेटिव एरर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल, इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इतना आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कंपेंसेटिव एरर जिसे हम रैंडम एरर से भी जाना जाते हैं, रैंडम एरर भी जानते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ और लाइन, दैट मीन्स अंडर रूट एल। ओके फ्रेंड्स, और दीज आर द एरर विच आर लायबल टू अकर इन बोथ डायरेक्शन टेंड टू कंपेंसेट। ये दोनों डायरेक्शन में रहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दोनों डायरेक्शन में रहती है। अगर ये पॉजिटिव भी रहती है और नेगेटिव भी रहती है, पर आपको यहाँ पे एक मेन चीज़ ये है फ्रेंड्स कि ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे अंडर रूट है। यानी आपको इतना बिल्कुल जान लेना है शॉर्ट में कि कंपेंसेटिव एरर दैट मीन्स अंडर रूट एल, और वो रैंडम एरर है तो उसको हम सेटल भी नहीं कर सकते, मीन्स उसकी हम एरर निकाल भी नहीं सकते फ्रेंड्स। तो उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। फिर हम डिफरेंट टाइप के केसेस देखेंगे फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे केसेस बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, कम्युलेटिव एरर में इंक्लूड करते हैं या कंपेंसेटिव एरर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टैप वो कम्युलेटिव एरर में आती है। वो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव भी रहती है।
टैप नॉट स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली, वो भी फ्रेंड्स कम्युलेटिव एरर में आती है, पॉजिटिव रहती है। एरर ड्यू टू सैग, वो भी फ्रेंड कम्युलेटिव एरर में इंक्लूड हम करते हैं। देन एरर ड्यू टू टेम्परेचर, वो भी फ्रेंड्स हम कॉम्बिनेटिव, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रह सकता है। फिर वेरिएशन इन पुल, ये बिल्कुल याद रखना है फ्रेंड, ये कंपेंसेटिव में इंक्लूड होता है। एरर इन मार्किंग टैप लेंथ में जब हम मार्किंग देते हैं उसमें एरर आती है, वो भी कंपेंसेट में आती है। अब आपको मैं ये बात बता सकता हूँ कि फ्रेंड्स वेरिएशन इन पुल और एरर इन मार्किंग इन टैप लेंथ, ये दोनों कंपेंसेटिव एरर है, उसे √L से डिनोट किया जाता है। और इसमें जो एरर आती है उसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि उसमें हम सुधार भी नहीं कर सकते, ये एरर ही रहती है। जो कि इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टैप है, टैप नॉट स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली है, एरर ड्यू टू सैग है, एरर ड्यू टू टेम्परेचर, ये सब में हम सुधार कर सकते हैं फ्रेंड्स। देन दूसरे 2-3 टाइप है फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे डिस्टर्बिंग एरर आफ्टर JR, तो ये फ्रेंड्स ब्लंडर है फ्रेंड्स। इसके बाद एरर इन रीडिंग इन द टैप, हमें रीडिंग में जब हम टैप की रीडिंग में गलती करते हैं तो उसे हम मिस्टेक में ही इंक्लूड कर देते हैं। बाद में फ्रेंड्स इनकरेक्ट काउंटिंग ऑफ टैप लेंथ में काउंटिंग में हम गलती करते हैं तो एक टाइप का ब्लंडर ही है फ्रेंड्स। और लास्ट में केयरलेस होल्डिंग और मार्किंग, तो फ्रेंड्स है कंपेंसेटिव एरर में हम उसे इंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स। तो ये डिफरेंट टाइप के केसेस है, 2 टाइप के केसेस है, डिफरेंट तो नहीं है, ज़्यादा नहीं है, पर 2 टाइप के मेजर केसेस है। और ये इसमें बहुत ही मैंने कन्फ्यूज़न फील किया, इसलिए आज मैंने सोचा कि आपको भी ये कन्फ्यूज़न से मैं आपको मुक्ति दिलवा देता हूँ। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है फ्रेंड्स कि इसमें गलती ना कीजिए। कंपेंसेटिव एरर दैट मीन्स रैंडम एरर इज प्रोपोर्शनल टू √L, देन कम्युलेटिव एरर इज सिस्टमेटिक एरर इज प्रोपोर्शनल टू L, ओनली L। वाई? बिकॉज कम्युलेटिव एरर में जो खामियां रहती है उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसे हम सुधार कर सकते हैं, इसलिए हम कम्युलेटिव एरर को प्रोपोर्शनल टू L कहते हैं। और कंपेंसेटिव एरर में हम रैंडम एरर होती है, जो गलतियां रहती है उसे हम कुछ सुधार कर नहीं सकते। बेसिक तरीके से हम बता सके तो उसमें कंपेंसेटिव एरर में हम सुधार नहीं कर सकते, इसलिए हमें √L से डिनोट करना पड़ता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, और आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स।